आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में मशहूर पंडित प्रदीप मिश्रा का जो बयान है वो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और जिससे ब्रजवासी भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। इस बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं भी एक ब्रजवासी ही हूँ और ये मेरा स्वभाव नहीं है किसी पर जी। टीका टिप्पणी करना, और सब अपने अपने दृष्टिकोण से कर रहे हैं। लेकिन एक राधा तत्व ही है और किशोरी जी की कृपा ही है जो हमें ब्रज में वास मिल रहा है, हमें ब्रज में जन्म मिल रहा है। और किशोरी जी से हम रोज़ निवेदन भी यही करते हैं कि हमारी मृत्यु भी ब्रज में ही हो और अगला जन्म भी हमें वैकुंठ का नहीं चाहिए, ब्रज का ही चाहिए। तो राधा शब्द का जो तत्व है, इसके बारे में अगर ध्यान से प्रदीप मिश्रा जी को सुना जाए तो मुझे नहीं लगता कि 1% भी किशोरी जी के स्वभाव से, किशोरी जी की करुणा से, किशोरी जी की कृपा से प्रदीप मिश्रा जी का कोई परिचय है। अब आपने प्रश्न किया है तो इस जी। विषय पे चर्चा कर रहे हैं, और यही कारण है कि ब्रजमंडल में जितने भी संत हैं वो आक्रोशित हैं मिश्रा जी के प्रति। लेकिन इतनी गंभीर स्थिति होने के बाद भी मैं ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि मिश्रा जी अब तक क्षमा क्यों नहीं मांग लेते। जी। उन संतों ने ये नहीं कहा कि आप हमसे क्षमा मांगिए, हमारे पैर पकड़िए, सब ने यही कहा है कि किशोरी जी के यहाँ बरसाना आके मत्था टेक लीजिए, जी। मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखें, ब्रजवासी तो किशोरी जी की कृपा से ही रहता है, क्योंकि ठाकुर जी ने ब्रज को छोड़ा, द्वारिका चले गए, लेकिन किशोरी राधा रानी को ब्रजवासियों ने नहीं जाने दिया, क्योंकि जहाँ राधा रानी विद्यमान है वहाँ तो श्री कृष्ण हमेशा ही विराजमान होते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस विषय का हमें विशेष ज्ञान ना हो, आप शिव पुराण की चर्चा करते हैं तो हमें वहीं तक सीमित रहना चाहिए था। ब्रज का ना आपका वास है, ना ब्रज का जन्म है, ना ब्रज में आप बहुत ज़्यादा समय देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि राधा तत्व के बारे में आप नहीं जानते हो। मुझे ऐसे किसी आप स्थान के बारे में पूछने लगे जहाँ मैं बहुत ज़्यादा ना गया हूँ, जी। तो वहाँ का परिचय मैं अच्छे से नहीं दे पाऊँगा। लेकिन तो फिर उस विषय में मैं कुछ बोलने लायक भी नहीं हूँ, बोलना भी नहीं चाहिए। तो जी। राधा तत्व का अर्थ अगर आप नहीं जानते हैं तो इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या करने की आवश्यकता कोई नहीं है। और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तो उनसे यही निवेदन करूँगा कि आकर किशोरी जी के श्री चरणों में क्षमा मांग लीजिए, सारी बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो भी हुआ दोनों ही ओर से हो तो गलत ही रहा है। जी।